नमस्कार दोस्तों, मैं अतन शर्मा का फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने इस नए लेक्चर में। आज हम कंप्लीट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 और इस चैप्टर नंबर 7 के अंदर हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। किसके बारे में जानकारी करेंगे? हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। और जैसे कि मैंने आपको बताया है, इसके हम सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे, उसके बाद ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं या लास्ट ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी जानेंगे और ये जो रहेगा हमारा वो बिल्कुल लेटेस्ट जो हमारा ब्लूप्रिंट है 2023-24 उसके अनुसार रहने वाला है। ठीक है बच्चों, ये लेक्चर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में मिलेगा, तो आप इसको बिल्कुल पूरा कंप्लीट करें। सबसे पहले आप देखेंगे हाइड्रोकार्बन जो होता है बेटा वो क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक जो होते हैं बेटा क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, हाइड्रोकार्बन क्या होता है बेटा कि कार्बन ऐसे कंपाउंड जो किससे बने हैं? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए ऐसे कंपाउंडों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सिंपल सी बात बेटा समझ में आ रही? ऐसा कोई भी कंपोनेंट है जिसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है, कार्बन है और हाइड्रोजन, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रोकार्बन। ठीक है बेटा। दूसरा देखेंगे जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं बेटा, अगर हम बात करें तो हाइड्रोकार्बन्स जनरली आपको 3 तरह के मिलेंगे। कितने तरह के देखने को मिलेंगे बेटा? 3 तरह के। ये यहाँ पर हम कहें बेटा कि हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो जनरली बेटा आपको जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं बेटा वो आपको कितने तरह के देखने को यहाँ पे मिलेंगे? 2 तरह के। कितने देखने को मिलेंगे बेटा? 2। सबसे पहले बेटा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और दूसरा बेटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। समझेंगे बेटा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के बेटा? 2 तरह के, एक सैचुरेटेड और दूसरे अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड को कहते हैं हम संतृप्त और अनसैचुरेटेड कहते हैं असंतृप्त। ठीक है बेटा, इतनी सी बात समझ में आई। एक तो क्या हो गए? सैचुरेटेड और दूसरे कौन से हो गए? अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड क्या होते हैं? जो संतृप्त हो। और संतृप्त किसे कहते हैं? संतृप्त उसे कहते हैं ऐसे ऑर्गेनिक या ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और कार्बन परमाणुओं के मध्य कार्बन और कार्बन परमाणु आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हों, ऐसे कंपाउंड को संतृप्त या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं या सैचुरेटेड कार्बनिक कंपाउंड्स कहते हैं। और ऐसे कार्बन कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच या तो बेटा क्या हो? डबल बॉन्ड हो। क्या हो? डबल बॉन्ड। या क्या हो? ट्रिपल बॉन्ड हो। ऐसे कार्बन को बेटा क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड या असंतृप्त कहते हैं। ठीक है, आप फिर समझ लो, कार्बन और कार्बन के बीच में जिसमें सिंगल बॉन्ड है, जिसमें एकल बंध है, उसको कहेंगे संतृप्त या सैचुरेटेड। जिसमें कार्बन और कार्बन के कंपाउंड के बीच या तो डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, उसे कहेंगे असंतृप्त या यहाँ पर बेटा अनसैचुरेटेड के नाम से जानेंगे। अब यहाँ पर एक बात बेटा और समझ लीजिए, जब हमने इतना सारा देखा है तो कुछ एक आध चीज़ बेटा हम यहाँ पर और देख लेते हैं। चलिए मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे लेके चलता हूँ, तो हम लोग यहाँ पर बेटा क्या करेंगे? एक आध चीज़ और देख लेते हैं। ठीक है, चलिए ये देखिए, समझो बेटा। यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ अच्छे से, बिल्कुल 0 लेवल से समझना बेटा। मैंने क्या कहा बेटा? कार्बन और कार्बन के बीच, कार्बन और कार्बन परमाणुओं के बीच उपस्थित बॉन्ड के आधार पर, कार्बन और कार्बन परमाणुओं के बीच उपस्थित बॉन्ड के आधार पर बेटा हम इसको कितने भागों में डिवाइड कर रहे हैं? 2 भागों में। मैंने कहा कि कार्बन और कार्बन के मध्य बेटा अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे सैचुरेटेड। समझना बेटा, कार्बन और कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है तो उसको बोलेंगे सैचुरेटेड। कार्बन और कार्बन के बीच या तो डबल बॉन्ड है या बेटा कार्बन और कार्बन के बीच कितना बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है। ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड या असंतृप्त। ठीक है बेटा। अब आपसे सिंपल से बेटा आपको ध्यान में रखना है कि कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड कौन से परमाणुओं में होंगे। आपको ये समझना है बेटा कि जो ये बेटा जो होते हैं ये क्या होते हैं? संतृप्त होते हैं। क्या होते हैं? संतृप्त। और जैसे ही संतृप्त लिखा आएगा बेटा आप समझ जाओगे सैचुरेटेड है ये, इसमें कार्बन और कार्बन के बीच जो होगा वो कौन सा बंध होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। ये जो होंगे बेटा कैसे होंगे? असंतृप्त। कैसे होंगे बेटा? असंतृप्त। और असंतृप्त का मतलब बेटा क्या हो जाएगा? ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच या तो डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। अब बेटा आपको एक चीज बड़ी सिंपल सी समझ में आ रही होगी, जब सिंगल बॉन्ड है तो संतृप्त है, डबल या ट्रिपल है तो असंतृप्त है। तो इसका मतलब क्या? डबल बॉन्ड है तो असंतृप्त है और ट्रिपल बॉन्ड है तो अति असंतृप्त है, बहुत ज्यादा असंतृप्त है, हाईली अनसैचुरेटेड है।
बात समझ में आ रहा है बेटा कि नहीं? ये तो असंतृप्त हैं और ये कैसे हो जाएंगे? अति असंतृप्त हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे बेटा बच्चे? अति असंतृप्त। अति असंतृप्त क्यों बेटा? क्योंकि जहां पर डबल बॉन्ड वो असंतृप्त और जब ट्रिपल बॉन्ड तो अति असंतृप्त, बहुत ज्यादा अनसैचुरेटेड। अब बेटा यहाँ पर आपको याद और एक चीज और रखनी पड़ेगी, जो सिंगल बॉन्ड वाले एटम होंगे बेटा उनका जर्नल फॉर्मूला CnH2n+2 होगा। इसका मतलब क्या है बेटा? ये जितने भी कंपाउंड्स होंगे, ये जितने भी यौगिक होंगे, इनमें जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन उससे 2 गुने से 2 ज्यादा होंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, इसका बेटा एक एग्जांपल मैं लिख के बता देता हूं आपको। जैसे मैंने लिखा C2H6, क्या लिखा? C2H6। आपसे पूछा जाएगा कि ये क्या है, संतृप्त है या असंतृप्त है? तो आपको क्या करना है? सबसे पहले बच्चों n मतलब नंबर्स, n मतलब बेटा क्या? नंबर्स। तो सबसे पहले देखो आप किसके नंबर देखोगे? कार्बन के नंबर देखोगे बच्चे। तो कार्बन के कितने नंबर हैं? यहाँ पर 2 नंबर हैं। कार्बन के कितने नंबर हैं? 2। और हाइड्रोजन उसके 2 गुने, तो 2 का 2 गुना करोगे बेटा कितना हो जाएगा? 4। और 4 में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 6, है ना? तो C2H6 अगर इस कंडीशन बन रही है बेटा तो क्या होगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। अगर यहीं पर बात करें बेटा असंतृप्त की, तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। जबकि बेटा बात करें अति असंतृप्त की, तो इसका जनरल फॉर्मूला होगा बेटा इसका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n-2। समझना बेटा कैसे? इसका जैसे एग्जांपल की बात करें बेटा तो C2, अगर C2 का एग्जांपल लेते हैं तो बेटा यहाँ कितना होगा? C2 और H कितने होंगे? उसके 2 गुने। तो 2 गुने क्या होंगे बेटा? जल्दी से बताओ, जल्दी से। बिल्कुल बेटा क्या होंगे? H4। ऐसे बेटा इसमें चलेंगे तो अगर C2 है तो H 2 गुना बेटा कितना हो गया? 4 हो गया। और 4 से 2 कम करोगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो C2H2। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर देखें बेटा तो इसका नाम बेटा क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसका नाम है एथेन। इसका नाम बेटा इसका है इथिलीन और इसका बेटा एसिटिलीन है। क्या है बेटा? एसिटिलीन नाम है। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर आप देखोगे एक चीज और देखोगे बेटा, इस श्रेणी को बेटा एल्केन श्रेणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? एल्केन सीरीज। क्या कहा जाता है बेटा? एल्केन सीरीज कहा जाता है। इस सीरीज को एल्कीन सीरीज कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है? एल्कीन। और इस सीरीज को बेटा एल्काइन सीरीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? एल्काइंस। मतलब बेटा आप सिंपल सा समझेंगे कि जो एसिटिलीन है वो एक एल्काइंस है, जो बेटा यहाँ पर इथिलीन है ये एल्कीन है, और बेटा एथेन जो है वो क्या है? एल्केन श्रेणी का सदस्य है। इतनी सी बातें आपको समझ में आ गई होंगी बेटा। अगर समझ में आ गई हैं, अब हम लोग क्या करते हैं बेटा? आगे चलते हैं। अब हम लोग बेटा यहाँ से आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए। ये हमारा कंपाउंड था बेटा। यहाँ पे देखो बेटा हम लोग जो पढ़ रहे थे, ये हम पढ़ चुके हैं पहले से ही, कि यहाँ पे संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उनमें क्या होता है? कार्बन और कार्बन के बीच बेटा कितना होता है? सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। क्लियर है बच्चों? यहाँ पर बेटा एल्कीन और एल्काइंस में, एल्कीन और एल्काइंस में बेटा क्या होता है? आपको याद होगा बेटा एल्केन में क्या पाया गया था? सिंगल बॉन्ड पाया गया था। और एल्कीन और एल्काइंस में मेरे बच्चों क्या होता है? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। इसके बाद देखेंगे बेटा सेम क्वेश्चन है, अगला देखते हैं बेटा। ये हम आपको समझा चुके हैं, आप अगर चाहें तो इसको अपने रफ में लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। आगे देखिए बेटा, प्राकृतिक गैसें मुख्यतः मीथेन तथा अल्प मात्रा में एथेन, प्रोपीन, ब्यूटीन गैसों का मिश्रण होती है। अब बेटा यहाँ पर आपको समझने वाली बात है, इसको नेचुरल गैसेस बोलते हैं बेटा हम, इसी को हम बायोगैस बोलते हैं, और इसी को मेरे बच्चों हम लोग गोबर गैस के नाम से भी जानते हैं। क्या कहा बेटा? नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, बायोगैस, या इसी को बेटा हम क्या कहते हैं? गोबर गैस के नाम से जानते हैं। तो जो गोबर गैस होती है बेटा हमारे, उसमें क्या होता है? सबसे ज्यादा मुख्य रूप से बेटा क्या पाया जाता है? मेथेन पाया जाता है। इसके अलावा उसमें बेटा एथेन भी पाया जाता है, कुछ मात्रा में प्रोपीन, ब्यूटीन, ये सभी गैसों का कॉम्बिनेशन होता है, मिक्सचर होता है, यहाँ पर बेटा नेचुरल गैस में देखने को मिलता है। लेकिन मेनली क्या है बेटा? मेनली मेथेन है, ये आपको याद रखना है। इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बायोगैस का मेन कंपोनेंट क्या है, गोबर गैस का मेन कंपोनेंट क्या है, या जैविक ईंधन का मेन कंपोनेंट क्या है। क्लियर बेटा? आगे जाओ।
संरचना के आधार पर, मतलब अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, हाइड्रोकार्बन को विविध श्रृंखला, संतृप्त, असंतृप्त तथा चक्रीय, ठीक है बेटा, वो ये कहना है बेटा कि जनरली अगर हम हाइड्रोकार्बन को डिवाइड करें बेटा तो उसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त में बेटा क्या आता है, संतृप्त में तो एल्केन आता है, मैं आपको पढ़ा चुका हूं, और असंतृप्त में क्या आता है बेटा, एक तो एल्कीन आता है और मेरे बच्चों दूसरा क्या आता है, एल्काइंस आता है। इसके अलावा बेटा अगर हम हाइड्रोकार्बन को डिवाइड करेंगे तो चक्रीय और अचक्रीय में डिवाइड कर सकते हैं, है ना, चक्रीय और अचक्रीय में डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन को बहुत सारे ग्रुपों में डिवाइड, मतलब हाइड्रोकार्बन को कई सारे ग्रुपों में डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर है बेटा, जैसे संतृप्त असंतृप्त हो गया, ऐसे चक्रीय अचक्रीय हो गए, है ना, ऐसे बेटा क्या हो गए, एलिफेटिक, एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक हो गए। तो बहुत सारे ग्रुप हैं बेटा जिनमें हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है बेटा, आ जाओ नेक्स्ट देखोगे, ब्रोमीन का कार्बन टेट्राक्लोराइड में 5% विलयन नारंगी भूरे रंग का होता है। बेटा वो ये कह रहे हैं कि ब्रोमीन का अगर हम टेट्राक्लोराइड में 5% का सॉल्यूशन डालें तो बेटा कैसा हो जाता है, नारंगी भूरे कलर का, ब्राउन कलर का बेटा अवशेष प्राप्त होता है। एथिलीन की क्रिया द्वारा विलयन रंगीन हो जाता है। अगर हम एथिलीन की रिएक्शन कराएंगे देंगे बेटा तो विलयन कैसा सॉल्यूशन जो है कैसा हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, उसमें किसी प्रकार कोई कलर नहीं रहेगा। अतः यह क्रिया हाइड्रोकार्बन में असंतृप्तता के परीक्षण के काम में आती है। बेटा कहने का मतलब बेटा ये है कि हम ये पता लगाने के लिए कि यौगिक संतृप्त है या असंतृप्त है बेटा, इससे बेटा ब्रोमाइड परीक्षण या ब्रोमाइड का परीक्षण बेटा हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, आगे आ जाओ। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट जल से क्रिया करके एथिल एल्कोहल देता है। बेटा ध्यान रखेंगे यहाँ पर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट जो है वो अगर जल से क्रिया करेगा बेटा तो एथिल एल्कोहल हमें यहाँ पर देगा। ठीक है, इंग्लिश में भी सारे पॉइंट लिखे हुए, आप समझते चलें, पढ़ते चले, अच्छे से रिपीट करें, बार बार देखें। जितने ज़्यादा बार बेटा आप कंप्लीट करेंगे उतना आप अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। ओजोनाइड अस्थायी होते हैं बेटा, अस्थायी बेटा यहाँ पर रखोगे, अस्थायी होते हैं। ये हाइड्रोजन से क्रिया करके या तो बेटा एल्डिहाइड देते हैं या क्या देते हैं, कीटोन देते हैं। आपको याद रखना है बेटा कि जो ओजोनाइड होते हैं वो फिक्स नहीं होते, सैचुरेटेड नहीं होते, अनसैचुरेटेड होते हैं, अस्थायी होते हैं। और अगर बेटा उनकी क्रिया हाइड्रोजन से करा दी जाए तो या तो हमें एल्डिहाइड मिलेगा या बेटा हमें क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। यह संपूर्ण क्रिया ओजोनीकरण कहलाती है। बेटा यह क्रिया क्या कहलाती है, ओजोनाइजेशन कहलाती है, ओजोनीकरण कहलाती है। इसका उपयोग द्विबंध की स्थिति ज्ञात करने में किया जाता है। ये पता करने में किया जाता है कि जो कंपाउंड बना है उस कंपाउंड में डबल बॉन्ड कहां पर स्थित है, डबल बॉन्ड की स्थिति क्या है, लोकेशन क्या है, डबल बॉन्ड है कहां के, किस जगह पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ये देखने के लिए बेटा हम इसका उपयोग करते हैं। आगे देखो बेटा, प्रत्येक एल्कीन वायर अपक्रमक को रंगहीन कर देता है। बेटा जो भी एल्किन्स होते हैं वो वायर अपक्रमक को कैसा कर देते हैं, कलरलेस कर देते हैं। अतः यह क्रिया ये भी बेटा किसके लिए की जाती है, असंतृप्तता यानी कि अनसैचुरेटेड ज्ञात करने के लिए की जाती है। ठीक है बच्चों, ये सेम ओजोनाइड की क्रिया की थी, ऐसे बेटा एल्किन की क्रिया वायर अपक्रमक के साथ की जाती है। ठीक है बेटा, आगे जाओ। अशुद्ध एसिटिलीन में फॉस्फीन आदि के कारण लहसुन जैसी गंध आती है। बेटा आपको याद रखना है जो एसिटिलीन होती है उसमें फॉस्फीन पाया जाता है, फॉस्फीन के कारण बेटा उसमें कैसी गंध आती है, लहसुन जैसी गंध देखने को मिलती है। जो एसिटिलीन गैस होती है मेरे बच्चों उसमें एक गंध, एक खुशबू आती है, वो कैसी होती है, लहसुन जैसी होती है। उसके कारण क्या होता है बेटा, क्योंकि उसमें बहुत सारे जैसे फॉस्फीन जैसे असंतृप्त कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। द्रव एसिटिलीन विस्फोटक होती है। बेटा आपको याद रखोगे जो एसिटिलीन होती है वो अगर लिक्विड अवस्था में रहेगा तो विस्फोटक का काम करती है। विस्फोटक समझते हो बेटा, बॉम्ब ब्लास्ट करने की सामग्री बनाने में काम में आती है एसिटिलीन। ठीक है बेटा, आगे देखोगे यह सरंध्र पदार्थ इस्पात के बेलनाकार बर्तनों में भरा होता है बेटा। हाँ बेटा यहाँ से, अतः द्रव एसिटिलीन को एसीटोन से भीगे सरंध्र पदार्थ में शोषित कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं। यह सरंध्र पदार्थ बेटा कहने का मतलब यह है कि जो एसिटिलीन होती है अगर उसको हम ओपनली रखेंगे बेटा तो वो क्या करेगी, विस्फोटक का काम करेगी। लिक्विड एसिटिलीन जो होती है वो किसका काम करती है, विस्फोटक, ब्लास्ट करने का काम करती है। इसलिए जब बेटा हम उसको एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करते हैं तब बेटा हम क्या करते हैं, उसको एक सरंध्र मतलब रंध्रयुक्त बर्तन में बेटा भर के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। ठीक है बेटा, आगे देखेंगे बेटा, आगे देखो बेटा, यहां पे देखो बेटा
ओजोनाइड अस्थायी होते हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं, और ये हाइड्रोजन से क्रिया करके ग्लाइकोसाइड देते हैं। ठीक है बेटा। आगे देखो बेटा, गोबर गैस ऑक्सीजन के साथ मिलकर विस्फोटक मिश्रण बनाती है। बेटा ये भी आपको याद रखना है, अगर ओजोन गैस ऑक्सीजन के साथ में मिल जाएगी बेटा तो उसके मिलने से क्या होता है, विस्फोटक सामग्री भी बन जाती है, विस्फोटक पदार्थ भी यहाँ पर बेटा देखने को मिलते हैं। ठीक है बेटा। आजा बेटा, प्रयोगशाला में मेथेन एल्यूमिनियम कार्बाइड से बनाई जाती है। ध्यान रखोगे, प्रयोगशाला में मीथेन गैस कैसे बनाई जाती है, एल्यूमिनियम कार्बाइड से बनाई जाती है। आपको याद रखना, सिंपल सा पॉइंट है। एथेन से प्राप्त हेक्साक्लोरोएथेन कृत्रिम कपूर की भांति प्रयुक्त होता है। बेटा याद रखोगे, जो कपूर होता है उस कपूर की जैसे बेटा क्या होता है, एथेन से हेक्साक्लोरोएथेन प्राप्त होता है। एथेन से बेटा क्या बनता है, हेक्साक्लोरोएथेन बनता है, जो कपूर के जैसा प्रयोग में लाया जाए। जिस तरीके से कपूर का यूज किया जाता है उसी तरीके से यूज किया जाता है। ठीक है बेटा, उसी तरीके से यूज किया जाता है। आगे देखो बेटा, एल्कीन्स अधिकांशतः योगात्मक अपक्रियाएं देते। बेटा ये समझना है आपको, समझो बेटा, बेटा समझना, यहाँ पर दो चीजें समझना आपको बेटा। एक तो सैचुरेटेड हमने वैसे आपको पढ़ा दिया है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पढ़ाया है बेटा। दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दो कंपोनेंट पढ़ाया बेटा हमने आपको यहाँ। एक तो सैचुरेटेड पढ़ाया, दूसरा क्या पढ़ाया, अनसैचुरेटेड पढ़ाया। ध्यान रखना बेटा, सैचुरेटेड जो होता है उसमें सिंगल बॉन्ड होता है। बेटा क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। और मैं आपको बेसिकली सैचुरेटेड का मतलब समझाऊं। सैचुरेटेड का मतलब होता है जो संतृप्त हो गया, जिससे को किसी तरह की कोई भूख नहीं रहेगी, कोई इच्छा नहीं रहेगी हो। जैसे बेटा हम बात करें कि लोग पैसा कमाते हैं, किसी के पास सोचो इतना पैसा है कि वो संतृप्त है, उसको कोई काम वाम करने नहीं जाता, कोई मेहनत नहीं करता, वो उसको ज़्यादा पैसा कमाने की टेंशन भी नहीं है, पैसा खर्च करने की, मतलब बिल्कुल सैचुरेटेड है। तो जब सैचुरेटेड होगा बेटा तो क्या करेगा, वो प्रतिस्थापीय अभिक्रियाएं देता है। प्रतिस्थापीय अभिक्रिया का मतलब बेटा उसको नहीं है दुनियादारी से मतलब। लेकिन जो अनसैचुरेटेड है वो योगात्मक अभिक्रियाएं देता है। योगात्मक का मतलब बेटा वो घूमेगा, इससे भी मिलेगा उससे भी मिलेगा, क्यों, उसको और ज्यादा अर्न करना है और ज्यादा कमाना है। तो आप याद रखोगे बेटा, जो एल्कीन्स होते हैं और एल्काइंस होते हैं वो हमेशा योगात्मक अभिक्रियाएं देती है। कौन सी अभिक्रियाएं देते हैं, योगात्मक। लोग दूसरों से जुड़ना चाहते हैं। लेकिन जो सैचुरेटेड होते हैं, सैचुरेटेड कौन होते हैं बच्चे, एल्केन्स होते हैं। और एल्केन्स जो है बेटा वो कैसे देते हैं, प्रतिस्थापी अभिक्रियाएं देते हैं। कैसी अभिक्रियाएं देते हैं, प्रतिस्थापी। क्लियर है बेटा, आगे आ जाओ। आगे देखो बेटा, गोबर गैस मीथेन, एथेन, प्रोपेन और एसिटिलीन आदि गैस का मिश्रण है। हम लोग पहले ही पढ़ चुके बेटा, गोबर गैस किसका मिश्रण है, जनरली मेथेन गैस इसमें पाई जाती है। गोबर गैस में लगभग 65% मेथेन होती है। समझो बेटा, टोटल 100 में से 65 केवल और केवल मेथेन है, बाकी और कंपोजिशन है। ठीक है बच्चों, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अब बेटा हम इसके बाद हमेशा की तरह सेल्फ असेसमेंट करने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं जिन क्वेश्चनों को आपको आंसर देना है। और यहाँ पर बेटा आपको कुछ कमेंट के लिए भी मैं आपको देके जाऊंगा। सबसे पहले बेटा अगर हम देखते हैं तो ये हमारे क्वेश्चंस, इसके आंसर आपको बाद में देने हैं, पहले हम और क्वेश्चंस देख लेते हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चंस थे अभी मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा, इन क्वेश्चंस को आपको होमवर्क में मुझे कमेंट बॉक्स में इनके आंसर देने हैं कि अगर आपने पढ़ा है तो इनके आंसर आपसे बन जाने चाहिए। फिलिंग द ब्लैंक्स देखते बेटा, एसिटिलीन खाली स्थान ज्वाला के साथ चलती है। बेटा आपको ध्यान रखना है, जो एसिटिलीन होती है बेटा दीप्तमान ज्वाला के साथ। दीप्तमान ज्वाला का मतलब होता है बेटा प्रकाश उत्पन्न करने वाली ज्वाला। अगर हम एसिटिलीन को जलाएंगे बेटा तो वो जलेगी, और कैसे जलेगी, उजाला करने वाली गैस के रूप में जलेगी, जैसे उजाला हो, है ना, इससे उजाला होता है बेटा। तो आपको ध्यान रखेंगे, दीप्तमान तो लिखा है बेटा, आप रखो उजाला करने वाली ज्वाला या ज्वलनशील ज्वाला, ऐसे जिससे उजाला हो जाए, प्रकाश उत्पन्न हो जाए, लाइट उत्पन्न हो जाए। आगे देखो बेटा, मस्टर्ड गैस, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मस्टर्ड गैस जो होती है बेटा सल्फर मोनोक्लोराइड और एसिटिलीन से बनाई जाती है। मस्टर्ड गैस को किसको बनाया जाता है बेटा, यहाँ पर सल्फर मोनोक्लोराइड वो एसिटिलीन से मिला के बनाया जाता है। और आप याद रखेंगे बेटा, मस्टर्ड जो गैस होती है उसको मेरे बच्चों ये याद रखना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ यहाँ पर। ये जो बता रहा हूँ बेटा ये क्वेश्चन आता है बेटा, फिर बाद में नहीं कहना कि सर आपने बताया था तब मैंने लिख नहीं पाया था। अभी देख लो बेटा, मस्टर्ड गैस बेटा दलदली गैस कहते हैं। कौन सी गैस कहते हैं, दलदली गैस। मस्टर्ड गैस बेटा इसको कौन सी गैस कहते हैं, दलदली गैस कहते हैं। मस्टर्ड गैस को बेटा मीथेन गैस कहते हैं। कौन सी गैस कहते हैं बेटा, मीथेन गैस कहते हैं। अब बेटा ये कहीं दलदली मतलब दलदल में पाई जाने वाली, तो आपसे पूछा गया दलदल में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, मीथेन। यहाँ पर बच्चों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, धान के खेत में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, धान के खेत में। आप बताओ बेटा, धान का खेत होता है, धान के खेत में पानी भरा होता है, और जहां पर पानी भरा होगा वहां पे कीचड़ होगा, और कीचड़ में पाई जाने वाली गैस कौन सी है बेटा, मीथेन है। इसलिए यहाँ पर धान के खेत में पाई जाने वाली जो गैस होती है बेटा उसका नाम भी क्या है, मीथेन। आगे देखो बेटा, मास गैस
को कहते हैं बेटा, मार्क्स गैस किसे कहते हैं? अच्छा ये बेटा ये नहीं लिखा है, मीथेन बेटा दलदल गैस, मीथेन गैस या मार्स गैस भी कहते हैं बेटा इसको, ठीक है बेटा, मार्स गैस कहते हैं। मार्स मतलब दलदल होता है तो मार्स गैस कहते हैं, ठीक है बेटा। मस्टर्ड गैस, मार्स गैस, मार्स मतलब इंग्लिश में मार्स दलदल को कहते हैं और हिंदी में दलदल कहा जाता है, तो बात एक ही है। असंतृप्त हाइड्रो का बताओ बेटा, असंतृप्त कौन सी क्रियाएं देंगे? योगात्मक। और संतृप्त कौन सी देंगे? प्रतिस्थापन क्रियाएं, भगाएंगे, दूर दूर हमें तुम्हारा कोई काम नहीं है। केवल डैश ही अम्लीय हाइड्रोजन रखता है बेटा, आपको क्या कहना है? केवल एसिटिलीन, एसिटिलीन बेटा केवल क्या? एसिटिलीन ही अम्लीय हाइड्रोजन रखता है। जो एसिटिलीन होता है हाइड्रोजन कैसे रखता है? अम्लीय अवस्था में रखता है, ठीक है बेटा, क्लियर है? ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है बच्चों। आ जाओ, ट्रू फॉल्स बेटा आपको बताना है। बायर अभिक्रमक अम्लीय की MnO4 होता है, बताओ बेटा। अभी हमने पढ़ा था बायर अभिक्रमक क्या होता है, थोड़ी देर पढ़ा था पॉइंट में। ये तो असत्य है, ये तो बेटा फॉल्स है, लेकिन सत्य क्या है बेटा ये हमने अभी पढ़ा था। अगर आपको याद होगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि ट्रू बायर अभिक्रमक क्या है, बायर अभिक्रमक क्या होता है। नेक्स्ट बेटा, ब्रोमीन जल का रंग मेथेन गायब नहीं कर सकता बेटा, मेथेन गायब नहीं करता है बेटा। अब ये बिल्कुल सही है। किसके द्वारा गायब हुआ था ये भी आपको पता होगा बेटा, हम लोगों ने पढ़ा था अभी। किसकी क्रिया के साथ वह रंगहीन हो जाता है? मीथेन के साथ तो बेटा कलर देता है, रेड कलर और ब्राउन कलर दिया था, लेकिन किसके का साथ में रंगहीन हो गया था, बिना कलर का हो गया था बेटा, ये भी आपको यहाँ पर पढ़ना है। गोबर गैस सूंघना हानिकारक नहीं है बेटा, ध्यान रखेंगे। गोबर गैस क्या है? गोबर गैस सूंघना हानिकारक नहीं है, ये बेटा बिल्कुल ही फॉल्स है, ये बिल्कुल फॉल्स है। अगर बेटा आप गोबर गैस सूंघोगे तो आपके लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि बेटा क्या है? ज्वलनशील गैस है ना। आगे देखो बेटा, सोडामाइड का प्रयोग डिहाइड्रोजनीकरण में किया जाता है, डिहाइड्रेशन में किया जाता है बेटा, ये बिल्कुल सही है। सोडामाइड का यूज बेटा कहाँ पर किया जाता है? डिहाइड्रेशन में, डिहाइड्रोजनीकरण में किया जाता है। सोडा लाइम की NOH, सोडा लाइम बेटा NaOH बस CaOA का मिश्रण होता है बेटा। सोडा लाइम क्या होता है? सोडा लाइम NaOH या और CaO का मिश्रण होता है बेटा, ये ट्रू, बिल्कुल ट्रू, ठीक है बेटा। इसको याद रखेंगे, सारे पॉइंटों को आप एक बार पढ़ना, 1 से 2 बार देखना, तो जो भी आपके डाउट्स होंगे वो भी धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है बेटा। यहाँ पे आपको जोड़ी बनानी है बेटा, देखो बहुत सिंपल सी जोड़ी है बेटा। देखो ये कृत्रिम कपूर अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था बेटा। कृत्रिम कपूर बेटा हेक्साक्लोराइड एथेन को बोला था, ध्यान रखूंगा, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था बेटा हमने। गोबर गैस होता है बेटा बायो ऊर्जा है या जैविक ईंधन है। बेसेली गैस बेटा हमने कैसे कहा था? देखो बेटा आइडोफॉर्म बेटा बेसेली गैस है, आइडोफॉर्म बेटा कैसी गैस? आइडोफॉर्म नो बेटा, ल्यूसाइड है बेटा बेसेली गैस, सॉरी बेटा, बेटा ल्यूसाइड बेसेली गैस है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ल्यूसेन बनाने में किसका यूज किया जाता है बेटा? तो ल्यूसाइड बनाने में बेटा यहाँ पे एसिटिलीन का यूज किया जाता है, तो ल्यूसाइड जो बेटा बेसेली गैस है। ल्यूसाइड कौन सी गैस है? बेसेली। अब देखो बेटा गोबर गैस हो गया, अब बेटा यहाँ पर बेटा आइडोफॉर्म, तो आइडोफॉर्म बेटा यहाँ पर एक एसिटिलीन बेटा, आइडोफॉर्म बेटा क्या है? एसिटिलीन। और नार्सेलेन बेटा निश्चितक है, तो बचता क्या हो गए सारे। आइडोफॉर्म बेटा क्या है? एसिटिलीन है। ल्यूसाइड बेसेली गैस है बेटा, ध्यान रखेंगे, ल्यूसाइड एक बेसेली गैस है जो एसिटिलीन के द्वारा बनाई जाती है। कृत्रिम कपूर बेटा हेक्साक्लोरोएथेन, अभी हमने थोड़ी देर पढ़ा था। नार्सेलेन जो है बेटा वो एक निश्चेतक है, निश्चेतक का मतलब बेहोशी लाने वाली दवाएं, बेहोश करने वाली दवाएं। गोबर गैस जो है बेटा, गोबर गैस क्या है? बायोगैस है, बायो ईंधन है, बायोफ्यूल है, इसे गोबर गैस के नाम से जानते हैं, ठीक है बेटा। आ जाओगे एकल बंध कार्बन और कार्बन बंध युक्त हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं बेटा? ये तो आपको आंसर देना ही देना है मेरे बच्चों। आपसे पूछा है कार्बन और कार्बन के मध्य अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम उसको क्या कहते हैं, ये कमेंट में आपको आंसर बताना है। एल्किन्स का सामान्य सूत्र क्या होता है बेटा? एल्किन्स या एल्काइंस हमने आपको बताया था ट्रिपल बॉन्ड वाला, तो इसका भी बेटा जनरल फॉर्मूला आपको कमेंट में बताना है क्या होता है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अगर क्वेश्चन ऐसा होता है जिसको मैं आपको नहीं पढ़ा चुका होता तो मैं आपको आंसर देता, मैं आपको यहाँ पर पढ़ा चुका हूं। जैसे बेटा ये आलू के शीघ्र अंकुरण में प्रयुक्त होने वाला यौगिक क्या है? आलू का अंकुरण जल्दी करने के लिए कौन सा यौगिक बेटा यहाँ पर प्रयोग किया जाता है? तो यह बेटा यहाँ पर एथिलीन यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है बेटा? एथिलीन। एथिलीन का उपयोग यहाँ पर बेटा आलू का अंकुरण जल्दी कराने के लिए किया जाता है, ठीक है बेटा। एसिटिलीन के साथ यदि अमोनियाकृत सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया कराएंगे तो कौन सी प्रकृति दर्शाती है बेटा? एसिटिलीन के साथ अमोनियाकृत सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया कौन सी बेटा? ये अम्लीय प्रवृत्ति दर्शाएगी। कौन सी? एसिडिक नेचर दिखाएगा बेटा, अम्लीय प्रवृत्ति दिखाएगा बेटा। अम्लीय प्रवृत्ति जानते हो बेटा?
ऐसा क्षार, ऐसा आपसे अपक्षेप प्राप्त होगा जिसका pH 7 से कम होगा। मेथेन दलदली भूमि में पाए जाने के कारण क्या कहलाती है बेटा? तो मार्क्स गैस कहते हैं, ये दलदली गैस कहते हैं, है ना, मार्क्स गैस या दलदली गैस। बेटा क्या कहते हैं इसको? मार्क्स गैस या दलदली गैस कहते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो आपको ये सारी चीजें यहाँ पर कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा, इसके अलावा आपका एक और रह गया होमवर्क। ये बेटा होमवर्क है, ये तीनों क्वेश्चंस नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, इनके आंसर बेटा सर्च करके आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। इसके बाद बेटा हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।